projectile motion in inclined plane, inclined plane. बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं होगी। सबसे अच्छी बात इस टॉपिक की जो लगती है वो यही है कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस होंगे। हमारे पास में इंक्लाइंड प्लेन होगा तो ये मान लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन है ये, इंक्लाइंड प्लेन। और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ग्राउंड के साथ, याद रखना ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल, ये ग्राउंड है तो ये अल्फा एंगल बना रहा है। ग्राउंड के साथ इंक्लाइंड प्लेन अल्फा एंगल बना रहा है। और यहां से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। अभी आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन में नीचे से ऊपर। यू स्पीड से आपने इसको फेंका प्रोजेक्टाइल को, और ये थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल। तो ये प्रोजेक्टाइल अपने मोशन को फॉलो करेगा, ऐसे जाके कंप्लीट करेगा। जितना डायग्राम बना हुआ है उसमें यू क्या है, अल्फा क्या है और थीटा क्या है। तो यू हो गया प्रोजेक्शन स्पीड, प्रोजेक्शन स्पीड, ये यू हो गया। अल्फा क्या हो गया, इंक्लिनेशन एंगल, इंक्लिनेशन एंगल। इतना ही लिखना सफिशिएंट है अल्फा को लेके, इंक्लिनेशन एंगल। या फिर आप ये भी कह सकते हो पूरा डिटेल में कि एंगल फॉर्म बाय इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये इंक्लिनेशन एंगल है, लेकिन कहां से बना है, फ्रॉम ग्राउंड। किसका है, प्लेन का है। और ये थीटा क्या है, थीटा है प्रोजेक्शन एंगल। लेकिन पूरी बात बताइए, प्रोजेक्शन एंगल कहां से है, फ्रॉम ग्राउंड। अब जो की कॉन्सेप्ट है इसका वो ये है, की कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम कोई भी रिजल्ट डिस्कस करेंगे तो हमारा अपना जो ऑब्जर्वेशन होगा वो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा। जरा ये देखिएगा, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन यानी कि ऐसा, ये हो गया अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इधर या उधर पता नहीं। और परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब कुछ इस तरीके का विजन होगा हमारा, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। कुछ भी ऑब्जर्वेशन करना है या कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है तो आपको हमेशा ऐसे चलना होगा। तो की कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जर्वेशन जो है आपका, जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। और दूसरा है कि ऑब्जर्व परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। अब क्या ऑब्जर्व, ये कॉमन सेंस की बात है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। क्या ऑब्जर्वेशन करना है अलोंग द प्लेन, क्या ऑब्जर्वेशन करना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो वही जैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इधर अलोंग द प्लेन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन क्या है, एक्सीलरेशन प्लेन के अलोंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है परपेंडिकुलर और अलोंग द प्लेन, ये सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे। और ऑब्जर्वेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फेमस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो इस एक्स एक्सेस वाई एक्सेस सिस्टम को सेट कर देंगे।
ऐसे सेट कर दिया। चलिए पहले सेट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मतलब निकला। ये मैंने वाई एक्सेस सेट कर दिया, ये हो गया वाई एक्सेस। ये y और ये माइनस का y, और ये x एक्सेस, और ये रहा आपका x एक्सेस। ये x एक्सेस। तो अब अगर ये सेटिंग जब हो गई है तो ऑब्जर्वेशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब निकला। ऑब्जर्वेशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन का मतलब हो गया कि हम बात करेंगे कैसे, अलोंग x एक्सेस, क्योंकि हमारा जो x एक्सेस है वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है। और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन का क्या मतलब हो गया, अलोंग y एक्सेस। और ये बहुत हेल्प करेंगे हमारी। तो जैसे ही आप इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन पर जाते हैं, आपको ट्यून्ड होना पड़ेगा कि हमें कभी भी कोई भी अगर बात फंस जाती है, कोई भी अगर रिजल्ट हमें डिस्कस करना है, तो हमें अलोंग द प्लेन यानी कि अलोंग द एक्स एक्सिस जाना पड़ेगा और ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। किसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा वो तो उसी सिचुएशन में डिसाइड हो जाएगा कि क्या चीज़ हमें नोटिस करनी है। और एक हमें परपेंडिकुलर टू द प्लेन का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात, इसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, तो कहा गया कि की कॉन्सेप्ट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस यानी कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है। तो एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और ऑब्जर्वेशन का नाम है ऑब्जर्व एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ऑब्जर्वेशन करिए अलोंग द प्लेन, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। और इस समय जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये इसी इंक्लाइंड प्लेन की तरफ हमने एक्स एक्सिस को सेट किया है, मतलब एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन यानी कि प्लेन के परपेंडिकुलर यानी कि वाई एक्सिस। और ऑब्जर्वेशन का देखिए नाम है, एक्सेलरेशन का ऑब्जर्वेशन करना है, किया जाए ऑब्जर्वेशन। नाउ एवरीवन नोज की जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो हमेशा नीचे की तरफ ही है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। ग्रेविटी ऑलवेज कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड है ये ग्रेविटी। नाउ वी वांट टू फाइंड कि जो ये ग्रेविटी है वो प्लेन के अलोंग कितनी है और प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी है। ये ग्रेविटी है जो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो क्या किया जाए, ज्योमेट्री पर्पस से देखिए ये वाला एंगल कितना आया 90, तो ये कितना आ गया 90 माइनस अल्फा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इसके परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर हमने एक लाइन बना ली। परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, ये लाइन हमारी प्लेन के परपेंडिकुलर है।
तो ये वाला एंगल कितना आ गया, अल्फा आ गया। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब फोकस के लिए जो डिस्कशन की लाइनें हैं उनको हटा दिया जाए। ये लीजिए, ये एंगल अल्फा आ गया। अल्फा इंक्लिनेशन है प्लेन का। जब ये आपका इंक्लिनेशन एंगल अल्फा के साथ ये वाला एंगल कनेक्ट हो गया तो बहुत आसानी से आप ये पता लगा सकते हैं कि इस डायरेक्शन में जो काम करने वाली ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, जी कॉस अल्फा। इस डायरेक्शन में काम करने वाली ग्रेविटी होगी जी कॉस अल्फा, और इस डायरेक्शन में जो ग्रेविटी काम करेगी वो जी साइन अल्फा। और ये परमानेंटली अपने दिमाग में रखना है। रिजल्ट पर आते हैं। एक्सेलरेशन का पता लगाना था अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जो एक्सेलरेशन है वो जी साइन अल्फा है। तो एक आ गया जी साइन अल्फा है, ये एक्सेलरेशन है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन, या चलिए लिख देते हैं अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। जब आप न्यूमेरिकल डील कर रहे होंगे ना तो इन सब में टाइम नहीं वेस्ट करना है, वो सीधे रिजल्ट्स में आने चाहिए। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, और जी कॉस अल्फा ये ग्रेविटी है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, कोई दिक्कत? और कुछ नए पॉइंट ले लें, जैसे प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो प्लेन के अलोंग कितनी है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन कितनी है। तो ये वाला अगर एंगल आप निकालें ये, तो कितना आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। तो जो वेलोसिटी प्लेन के अलोंग है ये बनेगी u cos थीटा माइनस अल्फा, और जो वेलोसिटी प्लेन के परपेंडिकुलर है इनिशियल में ये बन जाएगी u साइन थीटा माइनस अल्फा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी ये रही, और प्लेन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी ये है। और अभी डिस्कशन हुआ कि प्लेन के जो परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन कितना है, जी कॉस अल्फा, डायरेक्शन भी है इधर, और प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, जी साइन अल्फा। तो जो आपने की कॉन्सेप्ट लिखा था ना कि हम प्लेन के अलोंग ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम प्लेन के अलोंग ही सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर सारे ऑब्जर्वेशन करेंगे। उस ऑब्जर्वेशन में दो चीजें आ चुकी हैं कि एक्सेलरेशन क्या है और इनिशियल वेलोसिटीज क्या है। इतनी बात क्लियर है? अब अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे? ये इनिशियल पॉइंट है, इसको ओ नाम दे दिया, इनिशियल। ये फाइनल पॉइंट है, यहां पर जर्नी कंप्लीट हो रही है, फिनिशिंग पॉइंट है, इसको हमने जे नाम दे दिया। और कोई भी डिस्कशन अगर होगा तो इनकी हेल्प से होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं का यूज करना है आपको। लेकिन साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर उसने फिनिश किया, तो हमने ये वाला फार्मूला पिक किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इस फार्मूले को यूज करेंगे परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। ये जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन है ना, एक्चुअली वो क्या है, y एक्सिस।
चलिए पूरा फोकस वाई एक्सिस पर करिए। ये हमारा वाई एक्सिस, तो एस माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। स्टार्ट देखिए, डिस्प्लेसमेंट जब आप काउंट करते हैं तो फिनिशिंग सिचुएशन से काउंट करते हैं ना, कि फिनिशिंग सिचुएशन क्या है रेस्पेक्ट टू इनिशियल देखा जाए। तो चलने से पहले हमारा प्रोजेक्टाइल कहां था? इंक्लाइंड प्लेन पर था, और जब जर्नी उसने कंप्लीट करी तब भी वो कहां पर है? इंक्लाइंड प्लेन पर है। तो इंक्लाइंड प्लेन से क्या कोई उसने डिस्प्लेसमेंट दिखाया है? नहीं दिखाया है ना। ये बात आप समझिए कि इंक्लाइंड प्लेन पर था, ये रहा हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन। अभी ये मार्कर जो है वो इंक्लाइंड प्लेन पर है, इनिशियली जर्नी पूरी करने के बाद भी इंक्लाइंड प्लेन है। तो यहां पर एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या कोई डिस्प्लेसमेंट आया? नहीं आया। तो यानी कि जर्नी पूरी करने के बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस है वो 0 है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट लिखा जाए 0। U फॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस या परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन जो वेलोसिटी है वो U है, साइन थीटा माइनस अल्फा। और T माने टाइम, पूरा जो जर्नी का टाइम होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो ये कैपिटल T हो गया। हाफ A फॉर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन जो एक्सेलरेशन है वो ये है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है? माइनस वाई एक्सिस की तरफ है। तो जी कॉस अल्फा तो होगा लेकिन माइनस में होगा। और टाइम टी स्क्वायर हो गया। ये आ गया 0, यू साइन थीटा माइनस अल्फा, और साथ में ये कैपिटल टी माइनस का हाफ और माइनस का हाफ, और ये आ गया जी कॉस अल्फा और टी स्क्वायर। इधर ले आइए, हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये कैपिटल टी। कैपिटल टी से कैपिटल टी कट हो गया, ये कट हो गया। क्या रह गया यहां पर? जी कॉस अल्फा कैपिटल टी बाई 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस अल्फा। तो यहां से t इज इक्वल टू आ गया 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में g कॉस अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला है वो ये आया, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में g कॉस अल्फा। अच्छा, जो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से ग्राउंड वाला था उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आता था u 2u साइन थीटा बाई जी। तो आप जरा यहां पे क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो फार्मूला आया वो सही है कि गलत है। देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा, अगर ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसा हो जाए, ऐसा है बट ऐसा हो जाए, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और जब अल्फा की वैल्यू रखोगे 0, ऊपर बन जाएगा 2u साइन थीटा, नीचे क्या बन जाएगा? cos 0 1 होता है। यानी जो फार्मूला निकला वो कैसा है? सही है। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए रेंज का फार्मूला देखते हैं। रेंज कैपिटल R, जो कि इस डायग्राम में ओजे होगी, क्योंकि रेंज जो थी वो डिस्टेंस थी जो हॉरिजॉन्टली यानी कि इस केस में अलोंग द प्लेन डिसाइड करेंगे। तो रेंज निकालने के लिए क्या करें? बहुत सारी अप्रोचेज हैं, आप बहुत सारी अप्रोचेज में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर लें। लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला देखें, तो रेंज एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है जो प्लेन के अलोंग है। तो इस फार्मूले में तो डिस्प्लेसमेंट आता ही नहीं है, तो ये तो लग नहीं पाएगा। अगर सोच के देखें कि हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे
तो रेंज एक प्रकार का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इस फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट आता नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं आता है तो डिस्प्लेसमेंट आने वाले फार्मूले में एक ये है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक फार्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला फार्मूला भी है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम ये वाला फार्मूला देखते हैं या इसको ट्राई करते हैं तो लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चलो मैं ऐसे ही बात करता हूं, ऐसे सोचना है तुमको, प्लेन के अलोंग सोचना है। तो u माने इनिशियल वेलोसिटी प्लेन के अलोंग, तो ये है मेरे पास, तो यानी u तो है। और v माने क्या, फाइनल वेलोसिटी प्लेन के अलोंग, तो यहां पर प्लेन के अलोंग कितनी वेलोसिटी है ये हमको नहीं पता। अरे जब ये फिनिशिंग लाइन पर जाएगा, फिनिशिंग पॉइंट पर जाएगा, तो जिस समय ये टकराएगा उस समय उसके पास प्लेन के अलोंग भी वेलोसिटी होगी और प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वो वेलोसिटी हमें पता नहीं है। तो ये फार्मूला तभी यूज हो पाएगा जब हम यहां पर प्लेन के अलोंग वेलोसिटी पता कर लें। लेकिन थोड़ी देर पहले अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पता कर लिया है, तो इस फार्मूले में देखो टी फॉर टाइम है, यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट है और वो हमें मिल चुका है। तो सारे सर्कमटेंसेस देखने के बाद लास्ट में आप इसी रिजल्ट्स में पहुंचेंगे, ये फार्मूला यूज करना ही बेहतर होगा। तो फार्मूला यूज किया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और हम जा रहे हैं प्लेन के अलोंग, अलोंग प्लेन, अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। और यहां पर सिस्टम की सेटिंग के अकॉर्डिंग जो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मतलब उसका है अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए नोटिस करते हैं, एस माने डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर है ओजे, ये वाला पॉइंट आपका जे है, तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर है प्लस का ओजे। u फॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ये रही u cos थीटा माइनस अल्फा, और कैपिटल टी हाफ a फॉर एसिलरेशन अलोंग द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन एसिलरेशन ये g साइन अल्फा है, लेकिन आप देख सकते हो कि g साइन अल्फा की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव x की तरफ है, तो माइनस का g साइन अल्फा, और साथ में टी स्क्वायर, तो यहां से यहां तक का टाइम कैपिटल टी था, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओजे जो है वो रेंज है, तो रेंज आ गई यार। अब u cos थीटा माइनस अल्फा, और ये कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू हमने ये निकाली है, पुटअप कर दिया जाए। तो कैपिटल टी की वैल्यू आई है 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में g cos अल्फा। ये वाला नेगेटिव इसको नेगेटिव बना देगा हाफ, और g साइन अल्फा, और कैपिटल टी की वैल्यू जो आई है उसको रख दिया जाए। कैपिटल टी की वैल्यू है 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में g cos अल्फा, और ये होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। r इज इक्वल टू, जरा देखिए u और u दो बार आ गया है, तो ये आ गया 2u स्क्वायर, ये आया है cos थीटा माइनस अल्फा, और साथ में आया है साइन थीटा माइनस अल्फा, अपॉन में आया है g cos अल्फा। यहां से भी जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर लिखना पड़ेगा। चलिए एक दो स्टेप लिखते हैं, कितना आया। ये आया माइनस का हाफ g साइन अल्फा इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन में g cos स्क्वायर अल्फा साथ में g स्क्वायर। ठीक है,
ये आ गया r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन में g कॉस अल्फा माइनस। अब देखिए भाई, इस वाले g ने इस वाले g से अपने आप को एंगेज कर लिया, तो नीचे क्या रह गया, सिंगल g रह गया, और ये 2 2 जा 4 कर देगा, यानी कि 2u स्क्वायर, 2 2 जा और ये u स्क्वायर। और आगे क्या है, आगे है साइन अल्फा ये वाला, और क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, दोनों में 2 है। और क्या कॉमन है, u स्क्वायर कॉमन है, ले लेते हैं कॉमन। और क्या कॉमन है, साइन थीटा माइनस अल्फा कॉमन है, और न्यूमिनेटर में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। अपॉन में देखो क्या कॉमन है, g कॉमन है, कॉस अल्फा कॉमन है। अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचा, उधर क्या बचा, कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस, इधर क्या बचा, साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में क्या बचा, g तो कॉमन है ना, कॉस अल्फा बचा। ठीक है, ओके। चलिए r इज इक्वल टू, कॉमन वाले जो टर्म्स हैं उनको फिर से रिपीट करते हैं, थीटा माइनस अल्फा अपॉन में g कॉस अल्फा। इधर जो ब्रैकेट है एलसीएम लेंगे तो कॉस अल्फा आएगा, यहां पे आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा, उधर क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब रिजल्ट आया r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा, और ये मिल गया g कॉस स्क्वायर अल्फा। अब जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये किसकी याद दिला रहा है, ये इसकी याद दिला रहा है। कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस कॉस कॉस। आगे देखते हैं क्लास क्या आंसर दे रही है। ये इस क्लास का तो रिजल्ट नहीं है, ये तो प्रीवियस क्लास का रिजल्ट है। कॉस है कॉस बी माइनस साइन है साइन बी क्या होता है, अरे गलत होगा देखा जाएगा, आप कुछ बोलो, क्या याद आ रहा है, क्या होता है, कॉस बी माइनस है, ये होता है कॉस ए प्लस बी। कॉस में ठीक उल्टा चलता है, ये होता है कॉस ए प्लस बी। क्लियर है, ओके। तो चलो भाई, ए की जगह पर अल्फा है तो ए की जगह पर अल्फा लिख लो, और बी की जगह पे थीटा माइनस अल्फा है तो बी की जगह पे थीटा माइनस अल्फा लिख लो, और ये माइनस है। ए की जगह पर यहां पर देखो अल्फा है, और बी की जगह पर क्या है, थीटा माइनस अल्फा। ये देखिए, ए की जगह पर क्या है, अल्फा है, और बी की जगह पर क्या है, थीटा माइनस अल्फा। तो अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कट गया, क्या रह गया, कॉस थीटा। यानी जो ब्रैकेट में रह गया वो रह गया कॉस थीटा। तो ये रहा रेंज का फार्मूला। ठीक है,
तो शिवम ने मोटिवेट किया तो हमने इसको पूरा डिराइव कर दिया। अच्छा ही रहा, आपके सामने सॉल्व भी हो गया। तो अब तो कोई इफ एंड बट नहीं है, रेंज का फार्मूला भी आ चुका है। तो इस प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला मिला है 2u साइन थीटा माइनस अल्फा और अपॉन में g आगे कॉस अल्फा। रेंज का फार्मूला ये मिला है, रेंज मिला है r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा अपॉन में g कॉस स्क्वायर अल्फा। ये रेंज का फार्मूला मिला। तो इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला डिराइव कर लिया, रेंज का फार्मूला डिराइव हो गया। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है जिसको मैंने O लिखा है और ये फाइनल पॉइंट है, इसको हमने J लिखा है। मैक्सिमम हाइट यानी कि आपको हमेशा अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन देखना है। ये रही मैक्सिमम हाइट, ये कैपिटल H। तो ये मैक्सिमम हाइट चाहिए हमको। तो अगर हम इस पॉइंट को जहां पर ये मैक्सिमम हाइट बन रही है M लिख लें तो हम लोग देखेंगे O से M तक, O से M तक देखेंगे और फार्मूला क्या लगाएंगे? तो फार्मूला हम लगा सकते हैं टाइम वाला भी, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर उस पॉइंट का यूज किया जाए कि जो मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? कुछ नहीं। और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये। लेकिन यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, ये बदलेगा। अभी तक नहीं बदलता था क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, बट अब की बार इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। यानी ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, ये वैल्यू और ये जो इनिशियल वाली जो वेलोसिटी है प्लेन के अलोंग, वो अलग अलग होंगे। बात समझ रहे हो ना? इसके पहले अलग अलग नहीं थे, क्यों? क्योंकि वहां पर उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था। ये बात समझ आ रही है तुमको? अभी तक क्या होता था, जमीन वाले प्रोजेक्टाइल की जब आप बात करते थे तो अलोंग द जब एक्स एक्सेस आप सोचा करते थे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो एक्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होता था? जीरो। तो वेलोसिटी जो एक्स की डायरेक्शन वाली होती थी नहीं बदलती थी। अब ये जो एक्स की डायरेक्शन है जिसका नाम है अलोंग द प्लेन, अब अलोंग द प्लेन में ये आपका काम कर रहा है, एक्सेलरेशन काम कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या करेगी? वेरी करेगी। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस वाले फार्मूले का यूज करते हैं, O से M के लिए चलते हैं। तो यहां पे लिखा मैंने v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये मैंने अप्लाई किया है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। जिसको तुम परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन कह रहे हो, एक्चुअली वो क्या है? वाई एक्सिस। चलिए मैनेज करते हैं रिजल्ट को। v माने वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद वर्टिकल वाली वेलोसिटी क्या हो गई थी? जीरो। वो तो जीरो ही हो जाएगी, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं है तो इसकी हाइट और ज्यादा हो जाएगी ना। तो ये v जीरो हो गया। क्या v जीरो हो गया? ये बात समझ आए? u फॉर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस कितनी है? u साइन थीटा माइनस अल्फा, ऊपर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो, प्लस 2 a फॉर एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस। तो y एक्सिस की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ये है, बट डायरेक्शन देखना माइनस का g कॉस अल्फा, और केवल O से M तक जा रहे हैं, तो O से M पे ये डिस्प्लेसमेंट है कैपिटल H। साइन प्लस होगा कैपिटल H का, क्योंकि ये प्लस एक्सेस है।
ठीक है, एक्सेप्टेबल है ये। आगे तो आइए रिजल्ट को जरा फाइनलाइज करते हैं। 0 ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, और ये आया माइनस का 2g कॉस अल्फा, साथ में h इधर ले जाओ, 2gh कॉस अल्फा इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा। तो मैक्सिमम हाइट आ गई है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन में 2g कॉस अल्फा, ये आ गई। और जो नॉर्मल वाला प्रोजेक्टाइल था ग्राउंड से ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फार्मूला था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप देख सकते हो कि साइन थीटा की जगह पे केवल क्या आ गया, थीटा माइनस अल्फा, और जी की जगह पे क्या आ गया, जी कॉस अल्फा। तो ये सारे रिजल्ट तीनों के तीनों डेरिवेशन के साथ हो गए हैं, और ये लिस्ट कंप्लीट हो गई है। इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल में कैपिटल H मैक्सिमम हाइट आई है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन में जी कॉस अल्फा, ये निकल के आया। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर होते हैं तो आप कर ले जाएंगे। अब ये रिजल्ट बन चुका है, और अब हमें बात करनी है कि मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करें। चलिए सोचिए, व्हाट अबाउट मैक्सिमम रेंज। देखिए इस प्रोजेक्टाइल मोशन में u रहेगा कांस्टेंट, इंक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन है, u आपका हो गया कांस्टेंट। अल्फा हम बदल नहीं सकते क्योंकि अल्फा जो है इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन है और वो हम बदल नहीं सकते, बट हम थीटा बदल सकते हैं, थीटा वेरिएबल है, थीटा वेरीज। तो कहा जा रहा है कि मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन होगी। अच्छा, रेंज का फार्मूला जो मिला है इंक्लाइंड प्लेन में वो मिला है r इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा, आगे कॉस थीटा अपॉन में जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये मिला है। थीटा हम बदल सकते हैं। अब देखिए थीटा कहां कहां पर है, ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, ये टर्म तो कांस्टेंट है क्योंकि ये तो हम बदल नहीं सकते। अब रह गया मेरा साइन थीटा माइनस अल्फा, और साथ में क्या है, कॉस थीटा है। तो अल्फा वहां पर जो है वो कांस्टेंट है, थीटा आपका वेरिएबल है। क्या करें, कैसे करें जिससे कि ये पता चल जाए कि थीटा को कितना मेंटेन करें, थीटा को कितना मेंटेन करें जिससे कि रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम। मैक्सिमम रेंज चाहिए, इसको जरा इस फार्मूले को हम ऐसे लिख रहे हैं, यू स्क्वायर 2 की रिक्वायरमेंट है इसलिए 2 को इंगेज करते हैं, कॉस थीटा, और अपॉन में है जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब टिग्नोमेट्री की हेल्प से एक फार्मूला ये मिला है हमको, क्या लिखा है, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या है, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहां से कंपेयर करिए, देखो ये 2 है तो यहां पर भी 2 है, साइन ये है तो ए की जगह पे क्या लिखा जाए, थीटा माइनस अल्फा, और कॉस बी, बी की जगह पे क्या लिखा जाए, थीटा। अप्लाई करिए तो 2 साइन ए की जगह पे लिखा जाए थीटा माइनस अल्फा, बी की जगह पे लिखा जाए कॉस थीटा, ए की जगह पे लिखा जाए थीटा माइनस अल्फा, बी की जगह पे लिखा जाए थीटा, ए रिप्लेस थीटा माइनस अल्फा, बी रिप्लेस थीटा।
तो ये आ गया 2 साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, और ये आ गया साइन माइनस अल्फा, क्योंकि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। तो ये बन गया 2 साइन थीटा माइनस अल्फा, साथ में कॉस थीटा साइन 2 थीटा माइनस अल्फा और माइनस का साइन अल्फा। जब ये रिजल्ट हम यहां अप्लाई कर देंगे रेंज वाले रिजल्ट में, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में है जी कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये आ जाएगा ब्रैकेट में साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस का साइन अल्फा। हम बहुत देर से मैक्सिमा की बातें करना चाह रहे हैं, लेकिन एक कोई वेरिएबल मिले, एक से ज्यादा वहां वेरिएबल ना हो। अब जरा देखिए, इस रेंज के फार्मूले में जो लोग कांस्टेंट है उनको जरा ब्लॉक करते हैं। यू स्क्वायर कांस्टेंट है, क्वेश्चन ने कह दिया था कि यू नहीं बदलेगा, यू तो कांस्टेंट हो गया। जी कॉस स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है, साइन अल्फा क्या हो गया, कांस्टेंट है। तो अगर हमें रेंज को मैक्स कराना है तो ये जो टर्म है ये क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। तो यानी कि फॉर मैक्सिमम रेंज जो ये टर्म है साइन 2 थीटा माइनस अल्फा, ये मैक्स होना चाहिए। तो साइन 2 थीटा माइनस अल्फा मैक्स वैल्यू कितनी हो गई, मैक्स वैल्यू होती है 1, और 1 की जगह पे लिख सकते हो साइन 90 डिग्री। साइन और साइन हटा दो तो 2 थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 प्लस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करोगे, 90 में डिवाइड करोगे तो आएगा 45, और अल्फा में डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। रिजल्ट आ चुका है। जब थीटा की वैल्यू इतनी रखी जाएगी तो रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए ये कंडीशन आ गई कि जब, यानी कि हमको मिल गया, क्या मिल गया कि जब थीटा इज इक्वल टू होगा 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2, तब रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज कैपिटल आर विल बी मैक्सिमम। अब कितना आएगा मैक्सिमम रेंज, तो इस फार्मूले को रिपीट किया, मैंने लिखा आर मैक्स। ध्यान देना, अगर मैंने ये हिम्मत दिखाई है कि मुझे आर की जगह पे आर मैक्स चाहिए, तो जो ये वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। मैक्स का मतलब क्या है, 1 है ना, तो यानी इस टर्म की जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी सब लोग तो कांस्टेंट है ना, उसको लिख दिया। अब देखिए आर मैक्स की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर, ऊपर है 1 माइनस साइन अल्फा और नीचे है जी, और इस कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। हाँ ना बोलो, लिखो, लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अल्फा, और अगली लाइन में 1 माइनस साइन अल्फा। तो नेक्स्ट लाइन पर आ गया आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ऊपर है 1 माइनस साइन अल्फा, नीचे आ जाएगा क्या 1 प्लस साइन अल्फा और 1 माइनस साइन अल्फा, और साथ में ये जी पहले से ही है, तो कौन कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। लीजिए आर मैक्स का फार्मूला छोटा सा आया, यू स्क्वायर अपॉन जी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, बोलो भाई। अब 2 क्वेश्चन आएंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है जब रेंज मैक्सिमम है, तो ये रिजल्ट आ गया, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या है, तो रेंज का फार्मूला हमारा ये था, जिसको हमने इस तरीके से क्यों बदला मैंने सिखाया, क्योंकि 2 वेरिएबल थे, तो एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम रेंज का फार्मूला ये आ गया। ठीक है, नोट कर दिया। प्रोजेक्टाइल मोशन
इन इंक्लाइंड प्लेन। इसके न्यूमेरिकल जब आप करेंगे ना तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ट्विस्टिंग नहीं मिलेगी आपको। तो क्या सिचुएशन थी, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये ग्राउंड कह लो, हॉरिजॉन्टल कह लो, बात एक ही है। और ये जो प्लेन है वो अल्फा एंगल पर इंक्लाइंड है, और यहां से नीचे से ऊपर की तरफ आपने किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ग्राउंड से प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, और ये अपने मोशन को ऐसे कंप्लीट करता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला मिला था t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में g कॉस अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला मिल गया था। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला मिला था कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा अपॉन में 2g कॉस अल्फा। मैक्सिमम हाइट का ये रिजल्ट मिल गया था। रेंज का फार्मूला मिला था r इज इक्वल टू यू स्क्वायर ब्रैकेट में साइन 2 थीटा, चेक करके बताओ, माइनस अल्फा, फिर आगे माइनस, चेक करके बताओ। वो जब मैक्सिमम रेंज हम डिस्कस कर रहे थे, अच्छा वैसे ही लिखना, चलो लिख लेते हैं, पहले वैसे ही लिख लेते हैं जैसे आप बता रहे हैं। तो कैपिटल आर की वैल्यू मिली थी 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस अल्फा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन में g कॉस स्क्वायर अल्फा, ये मिला था। लेकिन जब हम मैक्सिमम रेंज का डिस्कशन कर रहे थे, इस फार्मूले का लुक ऐसा आ गया था, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर ब्रैकेट में क्या था, साइन 2 थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और अपॉन में आया था g कॉस स्क्वायर अल्फा। ये भी तो मिला था। और जब हम लोगों ने मैक्सिमम रेंज डिस्कस किया था, तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला आया था u स्क्वायर अपॉन g, और यहां ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा, ये आया था। तो एक बार ये जो फार्मूले हैं वो चेक कर लीजिए आप, सब सही है कि नहीं। तो ये हमने सारे रिजल्ट्स जो है डिराइव किए थे। देखिए अब सेम सिचुएशन है, ध्यान देना भाई, इंक्लाइंड प्लेन यहां पर भी है, इंक्लाइंड प्लेन ये भी है। ये वाला इंक्लाइंड प्लेन ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से अल्फा पर है, तो ये रहा हमारा ग्राउंड, ग्राउंड कह लीजिए या हॉरिजॉन्टल कह लीजिए, बात एक ही है, ये अल्फा पर है। अभी हमने नीचे से ऊपर फेंका था, अब हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं ये प्रोजेक्टाइल। तो देखो ग्राउंड के जो पैरेलल है वो ग्राउंड, ये ग्राउंड है, इसके पैरेलल हमने एक रेफरेंस लाइन बना ली मैचिंग कराने के लिए, कि इस वाले डायग्राम को इस वाले डायग्राम से मैच कराना है और कहां पर चेंज है वो दिखाना है। तो ये हमारा ग्राउंड है, उसके पैरेलल हमने ये ग्राउंड बना लिया, और ये हमने ऑब्जेक्ट को फेंका, u स्पीड से फेंका। अब देखिए इस वाले डायग्राम में u स्पीड से फेंका था, तो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंका था, थीटा। तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल से थीटा पे ही फेंका। भाई यहां पर आप देखिए स्पीड u से फेंका था, लेकिन ग्राउंड से कितने एंगल पर था, थीटा। तो यहां पर भी ग्राउंड के पैरेलल ग्राउंड ही है, इसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, तो इसके पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल ही है। मैचिंग करा रहे हैं जिससे कि हम फार्मूले में थोड़ा चेंज करें, बात बन जाए। कितनी स्पीड से यहां फेंका था, u स्पीड से, यहां भी कितनी स्पीड से फेंका है, u स्पीड से। यहां पर जो तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर था, अल्फा।
और यहां पर भी जो तुम्हारा इंक्लाइंड प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर है, अल्फा। अल्टरनेट वाले रूल से देखो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब ये प्रोजेक्टाइल अपना मोशन कंप्लीट करेगा, कहीं ना कहीं जाके हिट करेगा, यहां हिट कर सकता है, हो सकता है यहां पर हिट कर दे, तो यहां पर भी टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला चाहिए, यहां पर भी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला चाहिए, यहां पर भी रेंज का फार्मूला चाहिए, यहां पर भी मैक्सिमम रेंज का फार्मूला चाहिए। तो क्या फार्मूले दोबारा करने पड़ेंगे? नहीं, रिपीट नहीं करना है, केवल अल्फा की जगह पर माइनस अल्फा कर देना बस। चलो एग्जाम्पल के लिए मैक्सिमम रेंज का केस या फार्मूला ये है, तो अगर यहां पर हम मैक्सिमम रेंज का फार्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे? माइनस अल्फा। एंड बी केयरफुल की साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन एक्स। जैसे तुम अल्फा की जगह पे नेगेटिव अल्फा लिखोगे तो यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन अल्फा। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला हो गया। जैसे इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला ये है, यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होगा? चलो देखते हैं। इसी को कॉपी किया, टी इज इक्वल टू 2u साइन, अल्फा की जगह पे नेगेटिव अल्फा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बना देगा? थीटा प्लस अल्फा अपॉन में जी, और कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे कॉस माइनस अल्फा करोगे तो क्या रहेगा? कॉस अल्फा ही रहेगा। तो यानी फार्मूले आपको फिर से डिराइव नहीं करने हैं। अगर आप एक ऐसा कोई न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन का लेकिन नीचे से ऊपर की जगह पर ऊपर से नीचे हो, तो आप इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे, यही वाले सेम फार्मूले अप्लाई कर देंगे, बट जहां पर अल्फा है वहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव अल्फा। अब फार्मूले में जैसे यहां पर u क्या है? प्रोजेक्शन स्पीड, तो यहां के फार्मूले लिस्ट में भी u क्या है? प्रोजेक्शन स्पीड। यहां की फार्मूला लिस्ट में थीटा क्या है? प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर भी जो थीटा है वो क्या है? प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो सेम रिजल्ट्स रहेंगे। कर लेंगे ना? नोट कर लीजिए।